ऐसी अकीदे के बुनियाद पर तो हम और आप सुन्नी हो। और फिर दूसरा जिक्र ये भी सुना होगा, मौलाना जमील साहब से भी सुना होगा कि जहाँ नबी का जिक्र हो वहाँ मलाइका भी आते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक आते हैं, यकीन है। मेरे बुजुर्गों ने फरमा दिया, हमने आंख बंद कर मान लिया, यही मानना हमारी सुन्नियत है। इस बात का अगर सबूत चाहिए तो सरकार गौसे आजम की बारगाह में आए। सरकार गौसे आजम आप खिताब फरमा रहे हैं, बेशक खिताब फरमा रहे हैं किस पर? शान रिसालत पर। खिताब ही के दरमियान स्टेज से नीचे उतरते हैं और कुछ देर खड़े रहते हैं। किनके आगे? हजरत अलवी के आगे खड़े रहते हैं। हजरत अलवी के आगे खड़े रहते हैं। जब महफिल खत्म हो गई, लोग वापस गए, चंद खुलफा मुरीद सरकार गौसे आजम की बारगाह में पहुंचे और कहने लगे कि हुजूर, इस रोए जमीन में आप जैसा इस वक्त कोई वली नहीं, मगर हजरत अलवी के आगे आपका खड़ा होना मकसद क्या है? ये तो हम लोग हैरान हैं कि आपके इस्तकबाल में सब खड़ा होता है और आप खड़े हो गए हजरत अली के आगे, आखिर इसकी वजह क्या है? सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, हैरान मत हो जाओ, हजरत अलवी को बुलाओ, वो मतलब उसी से मैं बता दूंगा कि आखिर वजह क्या थी, मैं खड़ा क्यों था। हजरत अली बिन अल हयाती को जब तलब किया गया तो गौसे आजम ने फरमाया, ए अली बता, जब शान रिसालत पर मेरी खिताब हो रही थी तुम सो रहे थे ना? कहा कि हाँ हुजूर, मेरी आंख लग गई थी। कहा कि जब तुम्हारी आंख लग गई तो तुम दीदार मुस्तफा से मशरफ हो रहे थे कि नहीं? कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जब आप या गौसे आजम आप शान रिसालत पर जब खिताब फरमा रहे थे, नींद का गलबा मुझ पर हुआ, उसी आसने में नबी मुकर्रम हजरत मोहम्मद मुस्तफा का दीदार हो रहा था। कहा कि सुन लो, इसने सोए हुए गफलत में नबी को ख्वाब में देखा और मैं जाहिर में देख रहा था, इसलिए वो अली के आगे खड़ा ना था, बल्कि अपने नबी मोहतरम का, अपने जद्दे अमजद के इस्तकबाल के लिए गौसे आजम खड़ा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, या अली, शेख अब्दुल कादिर जिंदाबाद, शेख अब्दुल कादिर जिंदाबाद। बात समझ में आ गई। जहाँ महफिल मिलादुल नबी, जहाँ नबी मुकर्रम का जिक्र, वहाँ नबी की आमद। और फिर फरमाते हैं कि जहाँ नबी का जिक्र हो, जिक्र महफिल मुस्तफा हो, वहाँ मलाइका की आमद। सरकार गौसे आजम की बारगाह में पहुँचता हूँ, सरकार गौसे आजम खिताब फरमा रहे हैं, आपके फर्जंद अजमन हजरत सैयद अब्दुल वहाब कादरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जलवा फरमा है। और आप देखते क्या है, तकरीर के दरमियान हजरत अब्दुल वहाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इमामा में आग लग जाती है। जब आग लग जाती है तो सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, बेटा तुम उन्हीं लोगों में से। सुभान अल्लाह। इतना कहना था, आग बुझ गई। महफिल खत्म होने के बाद लोगों में बातें होने लगी, गौसे आजम के फर्जंद, गौसे आजम के जानसी, दरमियाने खिताबत, उनके इमामा में आग लगना, वजह क्या है, बात क्या है? लोगों में चहमे गेवरियाँ होने लगी। सरकार गौसे आजम की बारगाह में पहुँचे तो हुजूर दरमियाने तकरीर हजरत अब्दुल वहाब के इमामा में आग लग गई, आखिर इसकी वजह क्या है? आपने फरमाया, बुलाओ हजरत अब्दुल